ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वह जानकारी लैब टू लैंड यानी प्रयोगशालाओं से खेतों तक और क्लासरूम टू विलेज यानी कक्षाओं से गांव तक पहुंचे। और IIT रुड़की ने 5 स्थानीय शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quizdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है मंगल पांडे। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के देहरादून से अजय सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह तकनीक कृषि, रक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और भूमि मैपिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और इससे छोटे किसान काफी लाभान्वित होंगे। ड्रोन उद्योग के फलने फूलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर देश में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने ड्रोन की मदद से केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा भी की है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन जैसा एक स्मार्ट उपकरण जल्द ही हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। यह कृषि, रक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा सहित सभी क्षेत्रों में सामग्री को गुणवत्तापरक बनाने में मदद करेगा। खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी की अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई होंगी, जबकि पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली और टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु गौड़ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली कमेटी के सदस्य होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तर
उत्तराखंड गोवा के बाद दूसरा राज्य होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वह जानकारी लैब टू लैंड यानी प्रयोगशालाओं से खेतों तक और क्लासरूम टू विलेज यानी कक्षाओं से गांव तक पहुंचे। आज नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान किताबों तक सीमित न रहे, शिक्षा कक्षाओं तक सीमित न रहे, अनुसंधान और परियोजनाएं केवल कागजों और फाइलों में सिमटकर न रह जाएं, बल्कि ये सब कार्य लोगों की आजीविका और जीवन शैली को उन्नत, सरल व सुगम बनाने के काम आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नारी शक्ति अलग ही नेतृत्व क्षमता से युक्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि नैनीताल की सुंदरता पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने कुल 58,640 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 115 विद्यार्थियों को मेडल और 5 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिए गए। इसके साथ ही डॉक्टर सूरज सिंह को संस्कृत व डॉक्टर विनय कांडपाल को प्रबंधन में डीलिट की उपाधि और डॉक्टर चंद्रशेखर को वनस्पति विज्ञान में DSc की उपाधि दी गई। हरिद्वार स्थित IIT रुड़की ने 5 स्थानीय शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आज ये जानकारी देते हुए IIT के डिप्टी डायरेक्टर M फरीदा ने बताया कि IIT रुड़की इन संस्थानों को तकनीकी व अनुसंधान नवाचार और विकास क्षेत्र में सहयोग करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के छात्र छात्राएं IIT के संसाधनों जैसे लैब व अन्य तकनीक का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत निजी संस्थान और IIT रुड़की मिलकर शोध पत्र भी जारी कर सकेंगे। इस मौके पर जॉली ग्रांट स्थित विश्वविद्यालय के कुलपति विजय धसमाना ने कहा कि अब चिकित्सा को और सुलभ व सस्ता बनाने के लिए डॉक्टर इंजीनियर मिलकर ऐसे उपकरणों का निर्माण करने की दिशा में काम करेंगे जिससे लोगों को सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रदेश के गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधा को पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने 4 धाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों को वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही स्थानीय यात्रियों की आवागमन की भी समुचित व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। परिवहन आयुक्त ने देहरादून में वर्चुअल माध्यम से कहा कि संबंधित संभागीय और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी वाहनों की आवश्यकता का मूल्यांकन कर यात्रियों की संख्या के आधार पर वाहनों को व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम से भी अतिरिक्त बसों की मांग के संबंध में निगम के अधिकारियों से बातचीत की जाए। श्री चौहान ने कहा कि यात्रा मार्गों पर स्थापित परिवर्तन दलों और चेक पोस्टों पर वाहनों को अनावश्यक न रोका जाए और ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड की जांच त्वरित गति से की जाए ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। केंद्र में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत की ख्याति और सम्मान बढ़ाने के साथ ही देश में आमूलचूल कार्यकलाप हुआ है। श्री भट्ट ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने से लेकर देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। केंद्र की योजनाओं के अलावा धारा 370, 35, NRC, CAA, 3 तलाक जैसे बड़े महत्वपूर्ण और लंबित पड़े विषयों पर ऐतिहासिक फैसले लिए गए। श्री भट्ट ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद जिस तरह देश के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में कल देर रात डाबरकोट के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 10 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों का उपचार बड़कोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।
चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। प्रदेश के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूर दास ने कहा है कि उपचुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो मतदाता पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक या केंद्र सरकार की ओर से जारी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज वैकल्पिक फोटो पहचान के तौर पर प्रस्तुत करना होगा। इस बीच उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, रैली, नुक्कड़ सभा और घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। चमोली जिले की गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर उपचुनाव के लिए आज भाजपा, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से प्रदेश महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पुष्पा पासवान और कांग्रेस पार्टी की ओर से नरेंद्र भारती ने नामांकन दाखिल करवाया। अध्यक्ष पद के लिए 12 जून को चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र लाल की 30 मार्च को असामयिक मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते पालिका अध्यक्ष की सीट रिक्त चल रही थी। राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। इस बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष व चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने देहरादून स्थित नेहरू वार्ड में पंडित नेहरू को प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वह जानकारी लैब टू लैंड यानी प्रयोगशालाओं से खेतों तक और क्लासरूम टू विलेज यानी कक्षाओं से गांव तक पहुंचे। और आईआईटी रुड़की ने 5 स्थानीय शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।